ये लड़की दुनिया की सबसे खूबसूरत राजकुमारी थी, इसीलिए उसे अपने लिए कोई दूल्हा पसंद नहीं आता था। दूर दूर के राज्यों से कई राजा रिश्ता लेकर आए और राजकुमारी से शादी करने की इच्छा जताई, पर उसने सबको ठुकरा दिया। तब उसने शादी के लिए एक शर्त रखी, वह सिर्फ उसी राजा से शादी करेगी जो दुनिया के सभी राजाओं को हरा देगा, ताकि वह पूरे संसार के राजा की पत्नी बन सके। इसीलिए दुनिया के हर देश का राजा खुद को सबसे महान साबित करने और राजकुमारी से शादी करने के लिए युद्ध पर निकल गए। लेकिन राजकुमारी को तो इन सब की घंटा कोई परवाह नहीं थी। उसका तो सारा ध्यान बस अपनी वेडिंग ड्रेस तैयार करने पर था, जिसे वह अपनी शादी के दिन पहनने वाली थी। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि उसकी खूबसूरत चुनरी का एक एक हिस्सा जंग के मैदानों से लाए गए सामान से बना था। इस वजह से सब लोग उससे नफरत करने लगे थे, पर वह अपनी जिद पर अड़ी रही। एक दिन अचानक महल के दरवाजे पर बिगुल बजा। सफेद घोड़े पर सवार, सिर से पैर तक कवच पहने हुए एक लंबा आदमी राजकुमारी से शादी करने पहुंचा। मगर उसे देखकर सब लोग हंसने लगे, क्योंकि उसके पास न तो शाही कपड़े थे और न ही सोने का ताज। उस आदमी ने कहा कि वह वही राजा है जिसने सभी राजाओं को जीत लिया है। लेकिन राजकुमारी ने शादी से पहले सबूत मांगा। तब उस आदमी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि वह यह आसानी से साबित कर सकता है, मगर राजकुमारी को उसके साथ उसके राज्य चलना होगा। उसने यह भी कहा कि अगर राजकुमारी वहाँ जाकर भी संतुष्ट नहीं हुई तो वह वापस अपने महल लौट सकती है। राजकुमारी तैयार हो गई और दासियों ने उसे वह लंबा शादी का जोड़ा पहनाया, जिसे वे सालों से बना रही थी। आखिरकार उनकी शादी हो गई, लेकिन किसी ने भी उस आदमी का चेहरा नहीं देखा। शादी के बाद राजकुमारी का परिवार और दरबार के सभी लोग उस आदमी के राज्य की ओर चल दिए। कुछ ही देर में वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ हर तरफ सिर्फ कब्रें ही कब्रें थी। उस आदमी ने राजकुमारी से कहा कि यही उसका राज्य है और ये उन सभी राजाओं की कब्रें हैं जिन्हें उसने हराया है। यह सुनकर वह घमंडी राजकुमारी अलबला के रोने लगी। उसे लगा कि उसे धोखा दिया गया है, पर जैसे ही उस आदमी ने अपनी असली पहचान दिखाई तो फौरन सबकी हवा टाइट हो गई, क्योंकि वह असल में मौत का देवता था और उसका दावा बिल्कुल सच था। उसने सच में दुनिया के हर राजा को जीत लिया था। अब राजकुमारी के पास उससे शादी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था।